सुप्रीमो वीआईपी किस पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, तो भाजपा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो डायरेक्ट उनसे हम गुहार करते हैं। आपके माई चैनल के माध्यम से हम उनसे कहते हैं कि आप जो है हमें आर्य निषादों को आरक्षण दीजिए, नौनिया बिन मलाहों को आरक्षण दीजिए, दलितों को मान सम्मान दीजिए, पिछड़ों को मान सम्मान दीजिए, तो पिछड़ों को मान सम्मान दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो जिस तरह से हम दिल्ली में सरकार पर बैठाए हैं उस तरह से दिल्ली से हम नीचे उतार के फेंक देंगे। सहनी जी का आप पूरा सपोर्ट करिएगा, किसी भी पार्टी से मिलेंगे वो तो? मुकेश सहनी अगर रात को दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे, अगर दिन को रात कहेंगे तो रात कहेंगे। सपोर्ट करना तो दूसरी बात। लोग लेकर ही रहेंगे, इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो। हमारा तो स्लोगन सुना ही आपने सुना ही है स्लोगन कि अगर गठबंधन नहीं तो सर वोट नहीं तो सरकार नहीं दिल्ली की। ये आप सुन ही रहे हैं और इसको हम लोग अंत तक पूरा करके दिखाएंगे और आरक्षण लेके पहले टिकट कटाना होगा, क्योंकि पहले टिकट का ना हो तब नाव पर हम बैठाएंगे। तो आप फिर क्या बात करते हैं? तो प्रधानमंत्री के क्यों डायरेक्ट टारगेट करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री को उन्होंने आरक्षण देना है। मुख्यमंत्री तो हमारे ने काम कर दिया था, यहाँ से रिपोर्ट हम 2016 में भेज दिया है। निषादों को, नूनिया बिन मला को तो आरक्षण दे चुके हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ जो है लोकसभा में बहस करने की जरूरी है और वहाँ से पारित करने। और आप कह रहे हैं कि मैं जान दे दूंगा, जान अपना गर्दन कटवा दूंगा मुकेश सहनी के लिए। और यहाँ जितने भी लोग हैं, मुकेश सहनी को अगर कुछ हो गया तो हम लोग खून की नदियां बिहार के सड़कों पर बहाना चाह रहा हूँ कि जो हमारा मांग है आरक्षण मांग, वो सरकार सुन ले, नहीं तो इससे बड़ी बड़ी रैलियां होते रहेंगी और सरकार की नींद उड़ा देंगे हम। इससे बहुत बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे हम लोग और सरकार को उसमें मजबूरन हमारे आगे घुटना टेकना पड़ेगा और मोदी जी हार मानेंगे अंत में। इसलिए मैं चाहता हूं समय रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी अपनी भी इज्जत बचावें। तो मांग है, मांग के लिए आपने बिहार के अच्छे नेताओं को टारगेट कर दिए सर, ऐसा क्यों? नहीं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग रहे हैं। जहाँ तक आरक्षण हमको नहीं देता तो आंदोलन का रास्ता है ना। अगर भूखे मरने से अच्छा है कि रोड पर आके मरे ना। गठबंधन किसके साथ कीजिएगा सर? हम गठबंधन उसी से करेंगे जो हमारी बात सुनेगा। नहीं मानिएगा? एकदम लेके रहेंगे जी, और नहीं रहेंगे तो दिल्ली में बैठने नहीं देंगे, खींच के उतार देंगे। हाथ पकड़ के, टंगरी पकड़ के, कोई नरेटी पकड़ेगा, कोई टंगरी पकड़ेगा, कोई कुछ पकड़ेगा, हम लोग उनको वहां से खींच के उतारेंगे कुर्सी पर और इनको बैठाने का काम करेंगे, इनको बैठाने का काम करेंगे, उनको बैठाने का काम करेंगे। जो हमारे हित का बात करेगा, जो निषाद की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज लेकर यहाँ पे पहुंचे मुकेश सहनी के स्वागत के लिए। और यहाँ पे देखिए सभी वीआईपी पार्टी के यहाँ पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और मैं दिखाना चाहूँगा वो तस्वीर जो निकल गया, मुकेश सहनी का ये बड़ी तस्वीर, मुकेश सहनी का ये बड़ी तस्वीर सभी को बाय बाय करते हुए, यहाँ पे हाथ दिखाते हुए और स्वागत करता। यहाँ पे देख सकते हैं रोहतास के धरती अमियावर से हेलीकॉप्टर आ रहा है, लैंड कर रहा है। बहुत खुशी की बात है कि आज हेलीकॉप्टर रैली के द्वारा हमारे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी कुछ ही क्षणों में सामने आवाज आ रही है, लैंड हो रहे हैं। और हम लोग को बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात है कि हम लोग का संकल्प यात्रा को लेकर के इतना बड़ा उत्साह है हम लोग। दिखाइए यहाँ दिखाइए, यही वो हेलीकॉप्टर है जो लैंड करेंगे और यही हेलीकॉप्टर से लैंड करके आएंगे। और दिखाइए इधर से, यही हेलीकॉप्टर को दिखाइए, हेलीकॉप्टर को जूम करके दिखाइए, हेलीकॉप्टर को जूम करके दिखाइए। अभी राउंड मार रहा है और यही हेलीकॉप्टर है जो मुकेश सहनी वीआईपी सुप्रीमो का है। और यही हेलीकॉप्टर से आएंगे और राउंड लगा के यही हेलीपैड पे उतरेंगे। अब यहाँ से हेलीपैड से उतरकर यहाँ पे स्वागत के लिए जो देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी विकासशील इंसान पार्टी का पूरी तरीका से जो विकासशील के कार्य करता है, वो कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे बहुत खुशी के साथ यहाँ पे हैं। और देख पा रहे होंगे कि यही देखिए हेलीकॉप्टर, दिखाइए हेलीकॉप्टर को, दिखाइए नजदीक से, दिखाइए हेलीकॉप्टर को। यही हेलीकॉप्टर से मुकेश सहनी लैंड करेंगे, मैं दिखा रहा हूँ। वो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लल्लू चौधरी, वीआईपी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज सर, हेलीकॉप्टर से उतारे हैं? रथ यात्रा से जो इलाका छूट गया था, चूंकि हमारे लोग गरीब हैं, वो लोग सभी लोग हर सभा में जा नहीं सकते हैं। अब यहाँ से सभा हुआ था डेहरी में, डेहरी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, यहाँ से हमारे लोग गए नहीं। तो जो लोग, मुकेश जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो लोग हम नाव पर उन्हीं को सवारी करेंगे जो हमको आरक्षण का लाभ देंगे। आरक्षण हमको क्यों चाहिए, ये बहुत बड़ी विषय है। ये आपके माध्यम से मैं इस देश के लोगों को, जो नीति निर्धारक है, मैं उनको बताना चाहता हूँ। बगल में आपको एक अंकोढ़ा का फैक्ट्री खुला है, वहाँ पर बिजली का कारखाना खुला है, वहाँ लोगों का भूमि अधिग्रहण हुआ है।
तो सरकार जिसकी जिसकी भूमि अधिग्रहण दिया उसको उचित मुआवजा दिया, उसके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल दिया, इलाज के लिए हॉस्पिटल दिया, उसके घर तक सड़क बना के दिया, उनके गांव में बिजली दिया। हम जब हमारे लोगों का रोजगार छीना तो हमको क्या मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला। बड़े भाई नदी, यही सोन नदी है बगल में, देखिए पानी है, इसमें पानी तो है नहीं, तो मछली कहाँ से मिलेगा? तो मछली नहीं मिला तो हमारे लोग तो भूखमरी के कगार पर आ गए। हम लोग समाज के मुख्य धारा से कट गए। आरक्षण का यही ना प्रावधान है कि जो लोग समाज के मुख्य धारा से कट गए हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ गए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, राजनीतिक रूप से पिछड़ गए हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए, राजनीति में हिस्सेदारी देने के लिए वैसे लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो हम पिछड़े हुए हैं। और एक तरफ अब हमको आरक्षण मिलना चाहिए। बंगाल से कट के बिहार बना और बिहार से कट के उड़ीसा बना, तो उड़ीसा और बंगाल में दोनों जगह आरक्षण मिल रहा है और बिहार में आरक्षण नहीं मिल रहा है। ये तो हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। हमारी बात को सुनी नहीं जा रही है। उस गूंगी और बहरी को, सरकार को जगाने के लिए हम आज हेलीकॉप्टर हमने गिराया हूँ और पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर गिरे। प्रीमो वीआईपी किस पार्टी से गठबंधन करेंगे? देखिए, जहां तक गठबंधन का सवाल है, जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। आरक्षण अभी वर्तमान में सरकार बीजेपी की सरकार है केंद्र में, हमको आरक्षण नरेंद्र मोदी जी देंगे। अगर हमको आरक्षण नहीं देंगे तो हमारी नाव की सवारी नहीं करेंगे। अगर मेरी नाव की सवारी नहीं करेंगे तो उनकी दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी, मैं दावा के साथ कहता हूँ। राम भगवान फ्री ऑफ कॉस्ट राम के सवारी करवाए थे, नाव के सवारी राम भगवान को, तो आप तो इंसान ही है, तो फिर टिकट क्यों मांग रहे हैं? आप त्रेता युग की बात करते हैं। उस समय लोग नाव के खवाई के रूप में बहुत कुछ देते थे, बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता था, लेकिन आज तो कुछ नहीं मिलता था। जब उस समय राम जी को नाव से जब पार कराया गया था, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि जब रामचंद्र जी वापस अयोध्या आए थे 12 वर्ष का वनवास काट के, 14 वर्ष का वनवास काट के, सॉरी, तो चीफ गेस्ट कौन था? निषाद राज थे, वही केवट था। तो हमने भी आपको इतना दिन से सरकार बनाया, विभिन्न पार्टियों को मैंने सरकार बनाया, अब हम लोग बिछड़ गए, हमारे लोग नीचे चले गए, खाने का ठीक नहीं है, राजनीतिक रूप से पिछड़ गए, शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए, सामाजिक रूप से पिछड़ गए। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से मेरा अनुरोध है कि हमको आरक्षण का लाभ दें और हमको मुख्य धारा में ले आवें और हमारे लोग को भी धीरे धीरे उत्थान हो और हमारे लोग भी एसपी बने, कलेक्टर बने, दरोगा बने, सिपाही बने। और हमारे जो लोग नौकरी नहीं करने के हैं, कम से कम एक रात के, एक दिन, एक टाइम का खाना तो कम से कम शुद्ध मिल जाए, उनको ढंग से खाएं, तो हमारे भी बच्चे पढ़ें। पढ़ लिख के हमको नौकरी लेना मकसद नहीं है, लेकिन पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना चाहिए हर इंसान को। हम कम से हमारे लोग अच्छे इंसान बने, समझे, देश की सेवा में लगे, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करें। इसलिए मैं आरक्षण की मांग कर रहा हूँ श्रीमान। आरक्षण मांगने से गरीबी बिहार के मिट जाएगी? हाँ, देखिए, हमारे लोग, हम तो ये भी कह रहे हैं ना कि हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो आरक्षण का जहाँ तक आरक्षण नहीं मिलेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आरक्षण आखिर समाज में मिला क्यों है? इसीलिए ना। अच्छा, एक चीज बताइए आप थोड़ा देर के लिए, आरक्षण की बात करते हैं आप, जो SC और ST के लोग हैं, उस समाज के लोग, कोई भी सरकार की योजना आती है सबसे पहला लाभ उन्हीं को मिलता है। क्यों? कि वो लोग दबे कुचले हुए लोग हैं, वैसे लोगों को मिलता है। तो अगर हम भी उस दायरे में जाएंगे तो पहला लाभ हमको मिलेगा ना। आज हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजों में, लेकिन वही ST SC के जो बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में कम मार्क्स आने पर भी मिलता है। अब बताइए, हमारी मुकाबला कभी जादव से हो सकती है? हमारे समाज के बच्चों का मुकाबला कुर्मी से हो सकती है? कोई डायरेक्ट टारगेट जादव जी पर बोला? नहीं, मैं देखिए, चूंकि मैं उस वर्ग में हूँ, मैं OBC में हूँ, इसलिए मैं जादव को नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वर्ग की बात कर रहा हूँ। OBC लोग से हमारी मुकाबला हमारे लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो साधन संपन्न है। जब वो साधन संपन्न है तो उनका मुकाबला कैसे करेंगे? हमको तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, हमको नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा, साधन देना पड़ेगा सरकार को, तब ना हम आगे आएंगे। तो इसलिए सरकार हमको साधन मुहैया करावे, हमको आरक्षण का लाभ देवे और हम भी मुख्य धारा में आएंगे, हम भी उनका मुकाबला करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुकेश सहनी जी का आप पूरा सपोर्ट करिएगा? किसी भी पार्टी से मिलेंगे वो तो? मुकेश सहनी अगर रात को दिन कहेंगे तो दिन कहेंगे, अगर दिन को रात कहेंगे तो रात कहेंगे। सपोर्ट करना तो दूसरी बात है। आप रात को दिन और दिन को रात बताने वाले आप हैं। अभी देखे होंगे कि मुकेश जी मंच पर आए, मैं उनको मंच पर लेके गया। मैं VIP पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। रोहतास जिला में अगर 5 कार्यकर्ता हैं तो उसमें मेरा भी एक स्थान है। आज जैसे मुकेश जी भाषण शुरू किए तो मैं नीचे आके लोगों को प्रेरित करके इधर उधर जो लोग खड़े थे मैं मैदान में भेजने का काम कर रहा था कि आप हेलीकॉप्टर मत देखो। और आप कह रहे हैं कि मैं जान दे दूंगा, जान
अपना गर्दन कटवा दूंगा मुकेश सहनी के लिए। और यहाँ जितने भी लोग हैं, मुकेश सहनी को अगर कुछ हो गया तो हम लोग खून की नदियाँ बिहार के सड़कों पर बहा देंगे। बिहार के अच्छे अच्छे नेताओं को टारगेट कर दिए सर, ऐसा क्यों? नहीं, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मांग रहे हैं। और जहाँ तक आरक्षण हमको नहीं देता तो आंदोलन का रास्ता है ना। अगर भूखे मरने से अच्छा है कि रोड पर आके मरे ना। हमारे लोग भूखे क्यों मरेंगे? हम उनके लिए संघर्ष करेंगे ना। नहीं मानिएगा? एकदम लेके रहेंगे जी, और नहीं रहेंगे तो दिल्ली में बैठने नहीं देंगे, खींच के उतार देंगे, हाथ पकड़ के, टंगरी पकड़ के, कोई नरेटी पकड़ेगा, कोई टंगरी पकड़ेगा, कोई कुछ पकड़ेगा, हम लोग उनको वहां से खींच के उतारेंगे कुर्सी पर और इनको बैठाने का काम करेंगे, इनको बैठाने का काम करेंगे, उनको बैठाने का काम करेंगे। जो हमारे हित का बात करेगा, जो निषाद की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा। अच्छा, इस वक्त अब इस साल 24 के चुनाव छोड़ दीजिए, अगला चुनाव में मुकेश सहनी को बैठाइएगा, तीर के क्यों गिरा रहे हैं दूसरे को? नहीं, अगला चुनाव कैसे? अब कब तक हम कब तक इंतजार करेंगे? हम कब तक इंतजार करेंगे? हम तो इतने आज़ादी के 75 वर्षों तक हम इंतजार करते रह गए। 1950 में आरक्षण मिला, जब संविधान बना सब लोग आरक्षण मिला, हम तब से नहीं इंतजार कर रहे हैं श्रीमान। अच्छा एक चीज बताइए, अब इंतजार नहीं कीजिएगा? एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, इंतजार अब नहीं करेंगे। एक बताइए हमको, हम 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 भाई को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। उड़ीसा के भाई को मिल रहा है, बंगाल के भाई को मिल रहा है, दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है, बिहार, झारखंड और यूपी छोड़ के 3 जगह। अब बताइए हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं? मैं सीधा कह रहा हूँ कि हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे ही भाई ना, हम इस बंगाल से कट के बिहार बना, अब बिहार से कट के उड़ीसा बना, और दोनों जगह आप आरक्षण का लाभ दे रहे हैं, और हमको क्यों नहीं दिया? बिहार हम डायरेक्ट जो है हम लोग चैलेंज कर रहे हैं सरकार से, हम केंद्र सरकार से चैलेंज कर रहे हैं कि आखिर देश एक है, देश का संविधान एक है, और यहाँ के जो है गृह मंत्री एक है, तो देश एक, संविधान एक, और सारा चीज़ जब एक है तो हमें दिल्ली में आरक्षण है। आप गठबंधन किसके साथ कीजिएगा सर? हम गठबंधन उसी से करेंगे जो हमारी बात सुनेगा जी। अगर हमारी बात जिस नहीं सुनेगा, हम उस किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अगर आपके सुप्रीमो किसी के गठबंधन किए और आप लोग के एक यूज के रूप में वो वोट बेच के गठबंधन किसी से कर लेंगे तो क्या कीजिएगा? होगा ही नहीं। अभिनव मन से अनाउंस किया, अब उन्हें पहले टिकट कटाना होगा, क्योंकि पहले टिकट काटना हो तब नाव पर हम बैठाएंगे। तो आप फिर क्या बात करते हैं? तो प्रधानमंत्री के क्यों डायरेक्ट टारगेट करते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री को उन्होंने आरक्षण देना है। मुख्यमंत्री तो हमारे ने काम कर दिया था, यहाँ से रिपोर्ट हम 2016 में भेज दिया है। निषादों को, नूनिया बिन मला को तो आरक्षण दे चुके हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ जो है लोकसभा में बहस करने की जरूरी है और वहाँ से पारित करने की जरूरी है। तो केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, तो भाजपा में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो डायरेक्ट उनसे हम गुगा करते हैं। आपके माई चैनल के माध्यम से हम उनसे कहते हैं कि आप जो है हमें आर्य निषादों को आरक्षण दीजिए, नौनिया बिन मलाहों को आरक्षण दीजिए, दलितों को मान सम्मान दीजिए, पिछड़ों को मान सम्मान दीजिए, तो पिछड़ों को मान सम्मान दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो जिस तरह से हम दिल्ली में सरकार पर बैठाए हैं, उस तरह से दिल्ली से हम नीचे उतार के फेंक देंगे जी।